नमस्ते, हम अंजलि निधि गीता मल्लिक के चैनल में मैथिली संगम में अहाँ सबके स्वागत करै छी। आइ हम अहाँ सबके वट सावित्रीक पूजा हेतु सावित्री और सत्यवान के कथा सुनाबै ला जा रहल छी। अगर अहाँ सबके कथा नीक लागत तऽ चैनल के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करब। धन्यवाद। तऽ अब अहाँ सब कथा सुनल जाओ। कथा के शुरू कर रहल छी। मद्र देशक महाराज बड़ धर्मात्मा प्रजापालक अश्वपति छलाह, जिनका कोनो संतान नहि छलनि। से महाराज महारानी मालवीक अनुमति पाबि वन जाय पराशर मुनिक उपदेश सँ गायत्रीक अनुष्ठान कयलनि। गायत्री देवी सँ वर लय कय राजा राजधानी अयलाह। पश्चात हुनका एक कन्या जन्म लेलथिन। सावित्रीक अनुष्ठान सँ कन्या जन्म भेलनि, तें ताहि कन्याक नाम सावित्री राखल गेल। परम सुंदरी सर्वगुण संपन्न सँ सावित्री राजकन्या बड़ सुशील छलीह। हुनक माय महारानी बाल्यावस्था में लिखाई पढ़ाई, उत्तम सँ उत्तम उपदेश व गृह परिचर्या आदि स्त्री धर्म सँ सुशिक्षित कयलनि और एक आदर्श बनाय देलथिन। बाल्यावस्था में बालक संग में जते जते अभ्यास नीक अधला कराय देल जाय छनि, तै स्वभाव हुनका जन्म भरिक हेतु उन्नति अवनति, सुनाम दुनाम, जस अपयश देनिहार भय जाय छनि। सावित्री जखन बालिका छलीह, ताहि समय सँ माय हुनका पति भक्ति, सास ससुर के सेवा, माय बापक आज्ञाकारिक बना देलथिन। जे आगा जाय सँ सर्वगुण सावित्री के सर्वदायक हेतु सुखकारक भय गेलनि। सावित्री माय बापक तेहन दुलारी छलीह जे भोजन, शयन, भूषण आदि दुर्लभ राज सँ सुख हुनका सतत प्राप्त रहैत छलनि। परम सुख भोग में सावित्री अपन बाल्यावस्था व्यतीत कयलनि। जखन सावित्री विवाह योग्य भेलीह, तखन हुनका माय बाप सुयोग्य वर निश्चित महाराज कुमार सभक बहुतो अन्वेषण कयलनि, किंतु सावित्रीक अनुरूप सौंदर्य ओ सर्वगुण संपन्न वर कतहु नहि भेटलनि। पश्चात हुनका माय बाप सावित्री के अपन योग्य वर ताकि लेबाक आज्ञा देलथिन। तखन बहुत दूर एक दिन सावित्री वन में विचरण करय गेलखिन। बहुत दूर वन विहार करैत समय एक मनोरम स्थल हुनका मन के बहुत आकर्षित कय लेलनि। ओ अपन रथ सँ उतरि एक तपोवनक समीप, जे महाराज धूम्रसेन के एक कुटी छलनि, ओ हुनक राजहरण भऽ गेल छलनि। ताहि कुटीक सामने सावित्री अकस्मात आबि गेलखिन। एहि ठाम धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान देवात भेंट भऽ गेलनि। सावित्री हुनक सौंदर्यता पर मोहित भय हुनकहि पति स्वीकार कयलनि। सत्यवान सेहो सावित्रीक रूप व गुण सँ आसक्त भऽ गेलाह। परस्पर विवाहक व्यवस्था दुनू के ताहि ठाम भऽ गेलनि। सावित्री अपना पिताक राजधानी में घुरि एलीह। पिता के सत्यवानक परिचय ओ विवाहक व्यवस्था कहि सुनौलनि। ताहि काल नारद मुनि सेहो राजाक सनिधि में बैसल छलाह। सावित्रीक कथा सुनि देवर्षि नारद अश्वपति के कहैत भेलथिन, ओ महाराज, होनिहार कर्म लेख भेल या, ताहि में संदेह नहि। हमर ई बात कहबाक जे सत्यवानक आयुक आइ सँ पूरे 1 वर्ष धरि छनि। तदंतर लगले ओ ई देह त्याग परलोक प्राप्त करताह। नारद मुनिक कथा सुनि महाराज अत्यंत व्याकुल भय कन्या के बुझाबय लगलाह, हे पुत्री, अपन आग्रह छोड़ि दिअ। देवर्षि नारदक बात कखनो मिथ्या नहि भऽ सकैत अछि, तें सत्यवान के छोड़ि दोसर वर सँ विवाह करू। 1 वर्षक अन्दर अहाँक वैधव्य दशा में प्राप्त भय भर जन्मक हेतु घोर कष्ट भोग्य किएक करब। हृदय शून्य अंधलोक खाधि में खसै तऽ ओकर कोन साध्य। परंतु अहाँक बुधियारी भय जानि बुझि एक महाघोर दुखक खाधि में किएक खसैत छी। सभी स्त्री के हेतु संसार में स्वामी सँ भिन्न और कोनो सुख नहि छैक।
सावित्री पिताक वचन सुनि थोड़े कालक बाद पिता सँ बजली, हे पिता, अपने कथा सत्य हमहूँ जनैत छी जे स्त्री के स्वामी तेरे संसार शून्य थिके, परंतु की करू, हम तऽ हुनके स्वामी बनाय चुकलहुँ। अपन मन हुनके में अर्पण कय देल, आब हुनका छोड़ि दोसर पुरुष के स्वामी कोना करब। हमरा अधर्म अपने के कलंक। शास्त्र कहैत अछि, स्त्री के स्वामी सँ भिन्न अनकर पुरुष दिस ध्यान नहीं देबाक थिकनि। हे पिता, हम अपन हृदय रूपी मंदिर में सत्यवानक मूर्तिक स्थापना कय चुकलहुँ, अपन मन हुनका अर्पित कय देल, आब हमर तन मन हुनके भय गेलनि, तखन आब ई शरीर हम अन्य पुरुष के कोना देब। हम हिनके अन्वेषण कय चुकलहुँ, हमर स्वामी होबाक योग्य संसार में एक सत्यवान छथि, दोसर नहीं। दीर्घायु होथु वा अल्पायु, आब हमर स्वामी सत्यवाने भेला। अपने किछु चिंता नहीं कयल जाओ, हमर भाग्य में जे लिखल अछि से होयत, अपने कोन साध्य। लोक कहैत अछि जे माय बाप जन्म दैत छथिन, परंतु कर्म अपने। कन्याक कथा सुनि राजा अत्यंत चिंतित भय कानय लगला कि कांतों एके स्फूर्ति नहीं होइ छनि। ताहि ठाम सावित्रीक धैर्य धर्म ओ साहस देखि नारद बजला, ओ महाराज, आब एहि कन्या के ओहि वर सँ विवाह होमय दियौक। ईश्वर इच्छा किछु नीक बुझि पड़ैत अछि। जखन देवर्षि सेहो सहमति देलनि, तखन महाराज अश्वपति अपन कन्या सावित्री के तपोवन लय जाय सत्यवान सँ विवाह कराय देलथिन। सावित्री अपना पिता राजधानीक राज सँ सुख सबके त्याग स्वामी ओ वृद्ध ससुर सासु के सेवा हेतु घोर वन में रहय लगली। राजभवनक योग्य मिष्ठान पदार्थ सबक बदला में ताहू सँ अधिक सुखदायक कंदमूल फल के अमृत बुझि संतोष पूर्वक स्वामीक सेवाक ससुर में रहि निर्वाह करय लगलनि। जे सावित्री काल धरि अत्यंत उत्तम सँ उत्तम सुखदायक पदार्थ पलंग पर सुतै छली, उत्तम सँ उत्तम पदार्थ भोजन करै छलै, नीक सँ नीक पीताम्बर ओ भूषण आदि पहिरैत छली, अनगिनत दासी और दास पर आज्ञा चलबैत छली, से सावित्री आइ बल कल पहिरने भूषण शून्य शरीर सँ खड़ बिछाय कय सुतय लगली। कंद मूल खाय छलै, से भरि पेट नहीं भरैत छलनि। राजकन्या भय दुख सहैत स्वामीक दासी बनलै। प्रातः काल सँ राति धरि गृह परिचर्या करैत स्वामी ससुर ओ सासुक सेवा में ठाढ़ रहैत छलीह, परंतु एहनो कलेश हुनका अपना योग्य स्वामी पौला सँ तेहन सुखदायी भेलनि जे काल्हि धरिक समेत राजा सुख के बिसरि गेलीह। स्वामीक संग के सुख सँ विशेष आनंदकारक भय गेलनि। सावित्री अपन गुण सँ ओ उत्तम व्यवहार सँ सास ससुर आ स्वामी के तेहन अनुमोदन कयलनि जे सर्वदा हुनका सभैक जिह्वा पर सावित्रीक प्रशंसे बनल रहैत छलनि। एवं प्रकारे हुनका प्रशंसा आ मर्यादा सब लोक में विख्यात भय गेलनि। कालस्य कुटी गति समय जाइत देर नहीं, एहि प्रकार सुख आनंद में 1 वर्ष बीत गेल। सत्यवानक मृत्युक दिन पहुँच गेलै। नारद मुनि जे दिन कहने रहथिन से समाप्त भेल। गत रात्रि सावित्री कते दुःस्वप्न सब देखय लगलनि। प्रातः काल होइत अनेकानेक अपशगुन सब होमय लगलनि। स्वामीक मरण दिन संपन्न के हृदय कंपय होमय लगलनि। ताहि चिंता सँ व्याकुल भय अन्न पानि सब त्याग देलनि। बड़ विह्वल ओ अशुभ भय गेलनि। ओहि दिन प्रातः काल सँ संध्या पर्यंत अपन सौभाग्य प्राप्तक हेतु ईश्वरक व्रत करय लगलीह। जौं क्षण मुहूर्त बीतल जाय, तौं सावित्रक हृदय शोक सँ विदीर्ण भेल जानि। मुख पर शुष्क भय गेलनि, हृदय में चैन नहीं पड़लनि। तँ पापी मनक भेद ककरो सँ नहीं कहलनि। तुरंत सत्यवानक माता पिताक आज्ञा लय नित्य नियमानुसार फल मूल स्वयं
लेबाक हेतु वन जयबा पर उद्यत भेला। से देख सावित्री के रहल नहीं गेल। ससुर ओ सास सँ आज्ञा ले दौड़ी क स्वामीक सानिध्य आबि हाथ जोड़ि क बजली, हे प्राणनाथ, आइ हमरो अपनेक संग वनक शोभा देखबाक इच्छा अछि। अनुग्रह कय हमरो अपना संग वन ले चलल जाओ। सास ससुरक आज्ञा हम ले अयलहुँ हँ, केवल अपनेक आज्ञाक प्रतीक्षा अछि। सावित्रीक प्रार्थना सुनि सत्यवान हुनका वनक भयंकर मार्ग ओ जीव जन्तु सभक भय तथा आन आन अनेक प्रकारक वन दुख सुनाय कय वन जेबा सँ निषेध कयलथिन, परंतु सावित्री नहीं मानलथिन। हाथ जोड़ि फिर बजला, हे प्राणेश, हे नाथ, हे हमर शरीरक ईश्वर, एहि दासी के आइ अवश्य संग लेल चलल जाओ। जखन अपने हमर रक्षक तखन स्वामी संगहि में रहब तखन कथीक भय हमरा किएक होयत। अपनेक सनक कोमल शरीर जखन वन में फिरते छी तखन हमर कोन लेख, हम तऽ अपनेक दासी छी। स्त्री विशेष के स्वामीक छाया कहल जाइत अछि, ई बात प्रत्यक्ष अछि। जतय जतय देह जाय छाया संगे चलैत अछि। हे प्राणनाथ, अपनेक संग हमरा कोनो कष्ट नहीं होयत। स्त्री पुरुषक अर्धांगिनी थिकनि, दुनूक सुख दुख एकहि में मिलैत अछि। हे वल्लभ, आइ हम अपनेक वन असगर कदापि नहीं जाय देब। जतय जतय अपनेक जयबाक अछि ताहि ठाम हमरो संगे जायब, संगहि रहब। एहि प्रकार जखन सावित्री बहुत कहलथिन तखन अंत में सत्यवान के प्रिय कथन मानय पड़लनि। उपवास सँ खिन्न शरीर भेल सावित्री स्वामीक संग विदा भेली। जाइत जाइत जखन घोर वनक बीच सत्यवान पहुँचला तखन सावित्री के पर्यंत देखि हुनका मुख ओ छातीक पसीना अपना हाथ सँ पोंछि ताहि ठाम प्रिया के एक वट वृक्ष तर बैसाय देलथिन। ओ अपने कुदाल कुड़हड़ि सँ जारन काटय लगलाह। जारन काटैत काटैत संध्या भए गेलनि कि ताहि काल माथा में तेहन असाध्य व्यथा उठलनि जे ताहि सँ व्याकुल भय सावित्री के शोर करय लगलाह, हे प्रिय, दौड़ू दौड़ू, हमरा धरू, सम्हारू, एहि व्यथा सँ हमर प्राण बाहर भेल चलि जाइत अछि। एतेक कहैत विह्वल भय खसि पड़लाह। सावित्री स्वामीक एहन दशा देखि अत्यंत व्याकुल भेलीह। अंतर्नाद सँ रोदन करैत दौड़ली स्वामी के कोड़ा में उठाय ताहि वट वृक्षक छाया में ले जाय जाहि ठाम स्वामी हुनका बैसाय गेल छलनि। ले अयलीह, अपन साड़ी के फाड़ि भूमि में बिछाय ताहि पर सुताय देलथिन तथा हुनकर माथ अपना कोड़ा में राखि रोदन करैत विलाप करय लगलीह, हा प्राण, हे प्राणनाथ, अपने कतय चलल जाइत छी? आब हमर कोन दशा होयत? हम अपनेक बिना निराधार भय एहि शोक समुद्र में कोना जियब? हमर स्वामीक सेवा व्रत अछि, एहि पतिव्रताक व्रत भंग के करय छी? हमरो अपने संग नेने चलू। सिर व्यथा के देहक शोभा कोना होयत? हे नाथ, अपनेक बिनु हम अनाथ भय जकरहि लग ठाढ़ होयब से हमरा अभागी कहि दुरदुरा लेती, ओ घृणा करती। तें हमर प्रार्थना पर ध्यान दे एहि दासी के संगहि लेल चलल जाओ, जे परलोक में पतिक सेवा व्रत निभाय ओ सुख पूर्वक रही। एवं प्रकार स्वामीक मुख तकैत छाती पर हाथ देने झरनाक समान नोर बहाबैत अपन अंतर्नाद सँ ओ निविड़ वन कय गुंजित कय रहल छलीह। ताहि काल धर्मराज गदा ओ फांस हाथ में नेने ओहि ठाम पहुँचि गेलाह। सत्यवान के सानिध्य में ठाढ़ भय हुनके प्राणहरक विषय में भय किछु तारतम्य करैत छलाह कि ताहि समय किछु तेजक प्रकाश देखि सावित्रीक आँखि उठौलनि। महाभयंकर श्याम वर्ण एक महापुरुष के सत्यवानक प्राण हरण करबा में उद्यत भेल देखैत भेलीह। प्रथम हुनका देखिते भय सँ शरीर कंपमान भय गेलनि।
प्राण देवा पड़ता छलीहे लगले साहस कए निशंक भय ठाढ़ भय गेली ओताहि भयानक मूर्तिक पैर पर खसि पड़ली। सावित्री के पृथक होइतहि लगले धर्मराज सत्यवानक प्राण हरण कए फांस सँ बाँधि दक्षिण दिशा के विदा भेली। सावित्री स्वामीक दुर्दशा देखि कनैत धर्मराज सँ बजली, हे महापुरुष, अपने के थी कहूँ, हमरा स्वामीक गला में फांस किएक लगौने छी। धर्मराज बजला, हे पुत्री, हम यमक राजा थी कहूँ, आइ अहाँक स्वामीक आयु पूर्ति भए गेल, तें हम हिनके प्राण हरण करय अपने ही आयल छी। आनक प्राण लेबाक हेतु हमर दूत सब संसार में फिरैत छथि। ओ यमदूत सब जीव मात्रक बड़ कष्ट दैत छथिन, परंतु अहाँक पतिव्रतक धर्मक प्रभाव सँ एहिठाम हमरा अपने ही आबय पड़ल, जाहि सँ अहाँक स्वामी के कोनो कष्ट नहि होयत। हे कल्याणी, अहाँक स्वामी के हम सुख पूर्वक स्वर्ग ले जाय छियनि। अहाँ कोनो बातक चिंता जनु करी, अहाँ अपन आश्रम में जाउ, आब एको क्षण एतय अटकि नहि सकै छी। सावित्री बजली, हे धर्मराज, एहि दासी पर दया कयल जाउ, एहि अबला के शोक समुद्र में जनु डुबाउ, हमरा स्वामीक प्राण के छोड़ि देल जाउ, हमर एहि प्रार्थना के स्वीकार कयल जाउ। यमराज बजला, हे सावित्री, अहाँ अज्ञानी जकाँ किएक बजै छी? ई कोना होयत जकर आयुष पूर्ति भए गेलनि से कोना रहि सकैत अछि? एहि में हमर की साध्य अछि? विधाताक लिखल कर्म रेखा के कोई मिटा नहि सकैत अछि। सावित्री बजली, हे धर्माध्यक्ष, ई कथा किएक कहै छी? अपने के सामर्थ्य अछि बांधल धोकड़ी छोड़ियो दिए। हे पिता, हम अपनेक पुत्री थिकहुँ, हमरा स्वामीक प्राण लय पुत्री के वैधव्य दशाक दुख भोग करैत कोना देखब? यमराज बजला, हे पुत्री, अहाँ कहब सत्य, परंतु हम की करू? एहि विषय में आब हमर कोनो साध्य नहि अछि। अहाँक भाग्य में जे लिखल छल से भेल, आब शोक त्याग, धैर्य धरू, बहुत दूर एलहुँ, फिरि जाउ। सावित्री बजली, हे धर्माधीश, हम की लय कऽ धैर्य धरू? स्त्री के स्वामी छोड़ संसार में और कोनो वस्तु सुख समान नहीं छैक, जाहि सँ धैर्य धरू। हमरा तऽ सब प्रकार संसार अंधकारे अछि। स्वामी के यही दशा, ससुर राज्य रहित, आँखियों सँ अंध पिता अपुत्रक अपन हमर ई दशा महाराज, विचारल जाओ, हम की लय के धैर्य करब? एहि सँ हमरो प्राण स्वामीक संगहि ले चलल जाओ, से नीक। हमरा पतिक सेवा व्रत अछि, से निभाहल जाओ। यमराज बजला, हे सावित्री, अहाँ एहन बुधियार भऽ कऽ बताह जकाँ किएक बजैत छी? हे परमेश्वर, ई परमेश्वरक सृष्टिक परिपाटी तऽ एहने छनि, जेकर जेहन क्रिया तकरा तेहन फल। एखन अहाँक आयुष बहुत बाँकी अछि, हिनक पूर्ति भए गेलनि, तेहना कालक हिनका छोड़ि देब वा अहाँक लय जायब, ई बात कोना होयत? सृष्टिक विरुद्ध काज करबाक ककरो साध्य नहि छैक। हम के थिकहुँ से सावित्री, आब अहाँ ईश्वरक भजन करू, अहाँ के सुख प्राप्तक आब एकटा सेह उपाय अछि, और किछु नहीं। सावित्री बजली, हे धर्मराज, एहि अबोधिनी स्त्री के अपने कोन ज्ञान सिखाबै छी? हम तऽ अबला शोकाकुल हृदय सँ 6-5 किछु नहीं जानै छी। हे धर्मराज, अपनेक जे हमरा ईश्वर भजन करय कहै छी से कथा मानलहुँ, परंतु शास्त्र में सुनल अछि जे स्त्री के स्वामी से ईश्वर थिन। जखन अपने हमर ईश्वर स्वरूप स्वामी के ले जायब, तखन हम दोसर कोन ईश्वरक भजन करब? तें हमर स्वामीक प्राण छोड़ि देल जाओ। एवं प्रकारे सावित्रीक कोमल पति भक्ति सम्मिलित अनेकानेक मधुर स्वर कथा सुनि यमराज अतिशय प्रसन्न भय ठाढ़ भय गेलाह। पति प्रेम में एकाग्र देखि दयापूर्वक सावित्री सँ बजला, हे सावित्री, अहाँ अतिशय बुद्धिमती छी। अहाँक उत्तम उत्तम अमृतमय कथा सब सुनि हम अतिशय प्रसन्न भेलहुँ। अहाँक जे इच्छा हो से एक गोट वरदान हमरा सँ मांगि लिअ। धर्मराज कथा सुनि सावित्रीक मनहि मन विचारय लगली, हमरा तऽ किएक बातक प्रयोजन अछि? एम्हर प्राणनाथ निर्जीव छथि, उम्हर ससुर आंध,
ओ राज रहैत छथि। हमरा संतान नहि अछि, पिता सेहो अपुत्रक भेल वा संभव अस्तु, परंतु वर एक गोट भेटत, तकर उपाय की करी। थोड़े काल चुप छली, फेर विचार के बजले भेली, हे धर्माधीश, हे करुणानिधान, जँ अपने हमरा पर प्रसन्न भेलहुँ तऽ अनुग्रह पूर्वक एक गोट वर देल जाओ। हमर ससुर राज सिंहासन पर बैस अपना पौत्र सबके हमरा भाई सभक संग खेलाइत देखथि। यमराज सावित्रीक बुद्धि और स्वामी भक्ति ओ पितृभक्ति देख अतिशय प्रसन्न भय बजला, हे सावित्री, अहाँ धन्य थिकहुँ, अहाँक बुद्धि ओ धर्मक बलिहारी रहै। हम अहाँक कथा सँ अति आनंद भेलहुँ। अहाँक मनोकामना सबटा शीघ्रहि पूर्ति भए जाय, इहे हमर आशीर्वाद। आब कथुक चिंता जनु करी, सब आनंदे आनंद। सावित्री अभिलाषा पूर्तिक वर पाबि कृतार्थ भय यमराज के स्तुति प्रणाम करे लगली। धर्मराज सत्यवान प्राण फांसी सँ छोड़ि देलथिन, ओ ताहि ठाम अंतर्निहित भय गेलाह। सावित्री विदा भय ओहि वट वृक्ष तर घुरि क चलि अयली। हिनका अबिते सत्यवान जीव के उठ बैसला और सावित्री सँ बजैत भेला, हे प्रिया, आइ हमरा सुतल सुतल बहुत नींद पड़ि गेल, अहाँ उठा किए नहि देलहुँ। बुझि पड़ैत अछि जे अहाँ हमरा निद्रा भंग दोष नहि जगाओल। हे प्रिय, चलू चलू, रात बड़ भेल। कुटी में माता पिता कतेक चिंता करैत हेताह। साँझ पड़िते कहियो हमरा घर सँ बाहर नहि होमय दैत छलाह, से आइ की कहता। सावित्री के संग ले सत्यवान अपना कुटी के विदा भेला। बाटहि में माय बाप कने तकैत चल आबैत छलथिन, तनिका सँ भेंट भय गेलनि। सावित्री के देखते धूमसेन महाराज के सूझय लगलनि। आनंद सँ कुटी में सभहि आबैत गेलाह। किछु काल उत्तर लगले धूमसेन महाराजक शत्रु अन्यायी राजा कोनो संग्राम में मारल गेल। हुनका वृद्ध मंत्री ओ राज प्रजा सब वन में आबि महाराज धूमसेन और सत्यवान सबके राजधानी में ले जाय राज सिंहासन पर बैसाय राज्य दे देल। आनंद सँ राज्य करे लगला। किछु समय बितला पर सत्यवान के सावित्री सँ एक पुत्र बड़ शूरवीर पराक्रमी धर्मात्मा और यशस्वी उत्पन्न भेलथिन। तदुपरि सावित्रीक पिता अश्वपति महाराज के सेहो एक पुत्र बड़ शूरवीर और धर्मात्मा जन्म लेलथिन। सावित्री अपन धर्मक व पतिव्रतक धर्म प्रसादे दुनू कुल के समुज्ज्वल करैत 1,00,000 वर्ष धरि संसार में स्वामीक संग पूर्ण सुख भोग करैत भेली। अंतकाल स्वामी सहित स्वर्ग चलि गेली। एहि अवधि सुखपूर्वक स्वामी संग स्वर्गवास करैत छथि। तथास्तु जे स्त्री सब पतिव्रतक धर्म आचरण करैत अछि तनिका सँ यमराज सेहो काते रहैत छथिन। ओ स्त्री स्वामीक संग दुनू लोक में अक्षय सुख भोग करैत छथि। सावित्रीक स्वामी के प्राण धर्मराज अमावस्या में छोड़ि देलथिन, तें ताहि दिन सँ ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या में वट सावित्रीक व्रत पूजाक प्रचार भेल। जे स्त्री उक्त तिथि में वट सावित्री व्रत करैत वट वृक्षक पूजन करैत अछि, धर्मराजक प्रसादे तिनका सौभाग्य और स्वामीक आयुष बढ़ैत छनि। जे केओ ई कथा मन सँ सुनैत तिनका संतान प्राप्त, संपत्ति, सौभाग्य वृद्धि होइतनि। अंतकाले धर्मराजक प्रसादे निर्भय रहती। कथा आब समाप्त भेल। अगर अहाँ सबके ई कथा नीक लागल तऽ अहाँ सब चैनल के अवश्य सब्सक्राइब करब। चैनल के नाम अछि मैथिली संगम।